हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर होने वाला है उससे संबंधित पहले हमने आपको इंग्लिश में दिए थे नोट्स और उसके बाद हम हिंदी में लेकर आए थे। लेकिन जो हमने इंग्लिश में आपको दिए थे नोट्स वो एमसीक्यूज़ के दिए थे, वहाँ पर हमने आपको 150 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हिंदी वालों के लिए पहले हम नोट्स लेकर आ रहे हैं, उसके बाद आपके लिए जो है एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है। इतनी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंच रही हैं आपके। हमने सभी एग्ज़ाम की तैयारी कराई है और बेस्ट विशेस के साथ कि आपके अच्छे नंबर आएँ और अच्छे से आप पास हों, और सेकंड सेम में भी आप हमसे जुड़े रहें। शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जैसे अभी तक सेंड करते आए हैं हमेशा से करते रहिएगा। हमने पहले आपको बताया था, अगर वो वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उससे आगे का कंटेंट अब शुरू कर रहे हैं आपके लिए। हम आ चुके हैं व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ। ये हमने आपको बता दिया था कि इन सब की आपको डेफिनेशन तैयार करनी पड़ेगी। अब यहाँ बताते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के क्या आधार होते हैं, किन आधार पर हम भिन्नता को देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारित्रिक दृष्टि के अनुसार, फिर इसके बाद हम भावात्मक दृष्टि के अनुसार, विचारों की दृष्टि के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अन्य व्यक्ति से भिन्न होता है ऐसे भी, और व्यक्तियों के जो हैं गत्यात्मक योग्यताओं की दृष्टि से, जैसे कि भिन्नता देखने को मिलती है। इन योग्यताओं के कारण ही कुछ बालक किसी एक कार्य को कुशलता के साथ कर लेते हैं, जबकि अन्य बालक उसी कार्य को कम कुशलता से करते हैं। तो ये योग्यता की दृष्टि से देख सकते हैं। फिर इसके बाद सीखने व करने की योग्यता, बहुत से स्टूडेंट्स बहुत जल्दी कार्य को कर लेते हैं, बहुत से बहुत धीरे धीरे करते हैं, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है सीखने का। तो ये आपकी योग्यता। इसमें आगे है व्यक्ति के दृष्टिकोण में भिन्नता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि एक समस्या के प्रति समस्त व्यक्तियों का दृष्टिकोण समान नहीं होता है, तो इस प्रकार से भी भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद शारीरिक रचना की दृष्टि से, ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है कि शारीरिक रचना कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, इस तरह से। किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के घुंघराले होते हैं। तो ये सब शारीरिक रचना में आपकी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस दृष्टि से भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब आ चुके हैं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। शारीरिक भिन्नता के प्रकार हो गए। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वही कुछ कुछ आपकी यहाँ पर वही होती है व्यक्तिगत भिन्नता भी। शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधी भिन्नता, फिर इसके बाद रुचि संबंधी भिन्नता। भाई सभी में रुचि अलग अलग होती है। किसी को खाने में कुछ पसंद है, खेलने में कुछ पसंद है, पढ़ने में कुछ पसंद है। हर चीज़ की यहाँ पर रुचि आप देख सकते हैं। तो रुचि संबंधी भी अलग अलग यहाँ पर आपकी भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है स्वभाव संबंधी। स्वभाव, किसी का बहुत नम्र स्वभाव होता है, कोई बहुत गंभीर होता है, कोई चंचल होता है। तो स्वभाव संबंधी भिन्नता भी व्यक्तिगत भिन्नता में होती है। नेक्स्ट आपका है व्यक्तिगत संबंधी भिन्नता। फिर यहाँ पर व्यक्तित्व, किस तरह का व्यक्तित्व है। अंतर्मुखी, यानी कि वही होगा कि जो सिर्फ अंदर से सोचते रहते हैं लेकिन बाहर कुछ नहीं कहते हैं। बहुत से बहिर्मुखी होते हैं कि बाहर बहुत जो है बोलने चालने वाले होते हैं। तो कहते हैं ना कि बहुत सिंसियर है, कहते हैं ना बहुत हंसमुख है, जेन्युइन नेचर है, बहुत ही फनी नेचर है। तो वो आपके बहिर्मुखी में आ जाते हैं। उभयमुखी, ये दोनों ही प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिर्मुखी भी होते हैं। नेक्स्ट आपका है अभिरुचि तथा उपलब्धि संबंधी भिन्नता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे, आप इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। अब इसके कारण क्या है भाई, कारण भी वही जाएंगे। रुचि संबंधी भिन्नता है एक तो कारण इसका, स्वभाव संबंधी भिन्नता है, व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता है। मतलब ये आपको हेडिंग ऐसे ही बनाने हैं, लेकिन इनके अंदर का जो कंटेंट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पर लैंग्वेज आपको बदलनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कारण है वंशानुक्रम, समाज का प्रभाव, राष्ट्र उसका वातावरण, लिंग भेद, जाति एवं प्रजाति, परिपक्वता, व्यक्तित्व, आयु एवं वृद्धि, शिक्षा, आर्थिक दशा। फिर आते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में महत्व। क्या महत्व होता है। कक्षा का वर्गीकरण यहाँ पर महत्व है।
इसके बाद बालकों की रुचि का महत्व। अब भाई किसी की पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि है और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में गिना जाता है, लेकिन वो तभी गिना जाएगा ना जब उसका रुचि होगी पढ़ने में। तो इसलिए इसका बालक का रुचि का महत्व रखता है। शिक्षा में लिंग भेद का ध्यान देखना पड़ता है। गृह कार्य अगर अच्छे से करते हैं, पाठ्यक्रम देखना पड़ता है, शिक्षण विधि, कक्षा का आकार, निर्देशन, आपकी विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक बालक का आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति अलग अलग होती हैं। आर्थिक यानी कि पैसे वैसे कुछ बहुत अमीर होते हैं बच्चे, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ उससे थोड़ा कम होते हैं। सामाजिक परिस्थिति वो कैसे माहौल में रहता है, वो अर्बन एरिया में रहता है, रूरल एरिया में रहता है, इस तरह की सामाजिक परिस्थिति भी आप देख सकते हैं। तो जिसके अनुसार शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, चलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसमें बताए गए हैं हेडिंग। 12 हेडिंग है, 12 में से आपने 6 भी तैयार किए तो आपके अच्छे मतलब ये इसमें आपके थ्योरी तो है नहीं है, ठीक है। आपको एमसीक्यूज तैयार करने, तो एमसीक्यूज आपके यहीं से बनेंगे। मैं कई बार बता चुकी हूँ। व्यक्तित्व के प्रकार, अब यहाँ पर क्रेचमर के अनुसार है, तो क्रेचमर के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने 4 बताए हैं और किस प्रकार के बताए हैं इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर हैं शेल्डन के अनुसार शारीरिक गुणों के आधार पर। इन्होंने क्या कहा है, शारीरिक गुणों के आधार पर, और इन्होंने क्या कहा है, शरीर रचना के व्यक्तित्व आधार पर, ठीक है। इन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर। फिर इसके बाद है आपका स्प्रिंगर के अनुसार, इन्होंने बताए हैं आपके 7, ठीक है। 7 इन्होंने बताए हैं, सातों के सातों आपको पता होना चाहिए और ये किसी भी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर फिर आगे है युंग के अनुसार, बहुत इम्पोर्टेंट है। युंग के अनुसार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये मैंने भी आपको बताया था क्या होते हैं अंतर्मुखी और उभयमुखी, एक बार और देख लीजिए। यह व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। मैंने कहा था ना कि वो अपना आप में ही रहते हैं, अंदर ही अंदर अपना सोचते रहते हैं। बहिर्मुखी कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बाह्य जगत से अधिक रुचि लेते हैं, दूसरों से बातें करना पसंद होता है। उभयमुखी में अंतर्मुखी दोनों ही गुण आ जाते हैं। अब आते हैं व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्तित्व, दयावान ममतामयी व्यक्तित्व, ये आपको डीपली नहीं पढ़ने हैं। इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यक्तित्व निर्धारण के कारक, जैविक कारण। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि व्यक्तित्व निर्धारण के कौन कौन से कारक होते हैं, तो जैविक कारक होता है। इसके बाद यहाँ पर आनुवंशिक होता है, शरीर में पाए जाने वाली स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, स्वास्थ्य होता है। फिर इसके बाद रासायनिक कारक होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं। फिर इनके अंदर हेडिंग है, तो 3 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, जैविक कारक, आपके पर्यावरण कारक और रासायनिक कारक, और इनके अंदर जो बताया गया है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं वंशानुक्रम का अर्थ तथा परिभाषाएं। वंशानुक्रम शब्द अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जैसे वंशानुक्रम शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अंग्रेजी के इस शब्द से लिया गया है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ पर बेकन की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं, रूथ की पूछ सकते हैं, थॉमसन की पूछ सकते हैं, जिसबर्ट की पूछ सकते हैं। तो इस तरह से डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, कोष्ठ है, वर्णसूत्र है, ठीक है, इन पर हेडिंग आप देख लीजिए। कोष्ठ विभाजन या माइटोटिस है, घटोत्कच विभाजन है। फिर आते हैं ये मेंडल का सिद्धांत, तो आप छोड़ दीजिए, चलिए आगे चलते हैं। अब आ चुके हैं लास्ट में हेयर स्टाइल पर। ये वाली यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका बनेगा। हेयर स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। एक तो आपका स्ट्रेटनिंग करवाना, फिर मेसी बन, पोनीटेल, पीछे के बालों को कॉम करना, टाइट चोटी। फिर इसके बाद ये इतने प्रकार के यहाँ पर आ चुके हैं। फिर बाल काटना कब शुरू हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5000 ईसा पूर्व में मिस्र के लोगों द्वारा बारबरिंग सेवाओं को सीप के गोले नुकीले चमकक पत्थर से बनाए गए उपकरणों के साथ किया गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कट और स्टाइल में क्या अंतर है, वैसे तो अगर नॉर्मल भाषा में माना जाए कट और स्टाइल, कट तो बाल काटने हो गए, और बालों को जो हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे बन बना लिया, पोनीटेल बना ली, वो सब किस में आता है, स्टाइल में आता है, कट में नहीं आता है।
कट का तरीका होता है, कौन से तरीके में आपको कट कराना है। फिर आ चुके हैं मेकअप। मेकअप में हिंदी में क्या बोलते हैं? मेकअप को हिंदी में सजना, संवरना, प्रसाधन, इस तरह का शब्द आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मेकअप की शुरुआत कैसे करें, यहाँ पर ये आपको टिप्स पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कंसीलर हम कहाँ यूज करते हैं। तो आपको अगर नहीं पता है, अब लड़कियों को तो पता होगा लेकिन हो सकता है बॉयज़ को ना पता हो, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वो हम मेकअप में यूज करते हैं। मेकअप किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर चौथे पता चलता है कि महिलाओं के मेकअप करने की दो प्राथमिक कारण हैं। एक छलावरण, जो महिलाएं चिंतित और असुरक्षित रहती हैं, जो यहाँ पर प्रलोभन के कारण अपना मेकअप करती हैं। तो इस तरह से ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं वहाँ से पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है। तो ये आपको पढ़ने के बाद ही, बस आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जाएगा आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थ्योरी नहीं पढ़नी ज़रूरी है तो मैं सीधे सीधे MCQs डाल देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपकी फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो गई है।